हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा माया के अंदर डिस्प्ले लेयर्स पर। तो फिर तैयार हो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है डिस्प्ले लेयर्स इन माया। माया में लेयर्स में जाने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लेयर्स पर कुछ सॉफ्टवेयर्स में काम ज़रूर किया होगा, जैसे फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स। ये दोनों अडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं। लेयर्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो आइए पहले उन सॉफ्टवेयर्स में चलते हैं और फिर कंपैरिजन कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या एक ही है, माया की लेयर्स और फोटोशॉप और अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की लेयर्स का, या इनमें कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना और मेरे लिए आपको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम फोटोशॉप में जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर से आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होंगे और समझ चुके होंगे। तो अगर आप ये देखें तो ये एक फ़ाइल बनी हुई है जिसमें ये 4 डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं और एक वाइट बैकग्राउंड है। अगर आप देखें तो ये सारा का सारा एसेट जो कि इस फाइल के अंदर मौजूद है, लेयर्स में डिवाइड हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये बैकग्राउंड लेयर है, ये स्क्वायर की लेयर है, और ये सर्कल की लेयर है, ये ट्रायंगल की लेयर है, ये शेप की लेयर है। और आप इन लेयर्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑपरेशंस इन लेयर्स के थ्रू हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी जिन फीचर्स की बात कर रहा हूँ वो हाइड एंड अनहाइड ऑफ लेयर्स है। और दूसरा ये कि आप किसी भी लेयर को लॉक कर सकते हैं और वो अनडिस्टर्ब लेयर हो जाएगी और आप सेफली दूसरे ऑपरेशंस इस फाइल के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में जाते हैं, वहाँ पर भी मैंने इसी फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है और इसकी कॉम्पोजिशन बनी हुई है। और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट देखें, हाइड एंड अनहाइड और लॉक का वही है जो कि फोटोशॉप में है। और वो ये है कि मैं इन लेयर्स को हाइड एंड अनहाइड कर सकता हूँ, मैं इन लेयर्स को लॉक कर सकता हूँ और अपना काम इसके ऊपर कर सकता हूँ विद सेफ्टी, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी लेयर विच आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। तो ये है लेयर्स का एक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर मैंने अभी सिर्फ 2 फीचर्स का जिक्र किया है। अब हम माया के अंदर वापस आते हैं और ये एक सीन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब मैंने इस सीन को 3D में कर दिया है। अगर मैं Alt B प्रेस करूं तो देखिए कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन का चेंज हो जाएगा, आपको ये और क्लियर नज़र आने लगेगा। दूसरे ये कि मैं यहाँ पर आकर इस बटन को प्रेस करूँगा तो ग्रिड, जो कि मेरी 3D ग्रिड थी, वो हाइड हो गई। मैं वापस प्रेस करूँगा तो अनहाइड हो जाएगी। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको ये सीन नज़र आए। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये स्फेयर है, ये क्यूब है, ये मेरे पास टॉरस है और ये सिलेंडर है। अब ये 4 ऑब्जेक्ट्स आपके पास ये मौजूद हैं और ये साथ में एक प्लेन मौजूद है। लेट्स क्रिएट अ लाइट। मैं एक लाइट भी क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अ पॉइंट लाइट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन के ऊपर आएगी, यानी कि 0 0 0 पर। W प्रेस करता हूँ, यानी कि सेलेक्ट एंड मूव, और इस लाइट को लाकर यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये भी माया एक ऑब्जेक्ट की सूरत में लेगा। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो 6 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं: प्लेन, सिलेंडर, स्फेयर, क्यूब, टॉरस एंड लाइट। अब अगर आप यहाँ से इस मेन्यू में चले जाएं, जो कि बिल्कुल चैनल बॉक्स के नीचे है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले लिखा हुआ नज़र आएगा। और ये एरिया जो है वो लेयर्स का एरिया है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं नेविगेशन में। और यहाँ पर आपको 4 बटन नज़र आ रहे होंगे। इनमें जो सबसे राइट के ऊपर जो बटन है उसको अगर आप देखें तो ये बटन रिप्रेजेंट करता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मेक अ लेयर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेयर, यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लेयर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन लेयर क्रिएट होते ही इस ऑब्जेक्ट को भी अपनी सिलेक्शन में ले लेगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर आकर डीसेलेक्ट कर देता हूँ। आप सीन में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, एम्प्टी एरिया पे सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाएगा।
और इसके साथ जो बटन है वो है मेक एन एम्प्टी लेयर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो या ना हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आप इसको क्लिक करेंगे और ये आपके पास एक दूसरी लेयर बन जाएगी जो कि एम्प्टी लेयर है। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि इससे नीचे वाली लेयर में ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद था। लेकिन आप इस लेयर में आके, जिस लेयर के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया और इस लेयर पर आकर राइट क्लिक किया। यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और मैंने ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर होल्ड करके रिलीज कर दिया माउस को। तो ये जो आपको वी लिखा हुआ नजर आ रहा है ये बेसिकली विजिबिलिटी है। अब ये क्यूब जो है वो इस लेयर का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह से मैं इस टॉरस को लेता हूं और इस वाली लेयर में जाता हूं और यहां पर राइट क्लिक करता हूं और कहता हूं कि ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो ये टॉरस लेयर 1 में चला गया। अब आप देखें मैं विजिबिलिटी को ऑन एंड ऑफ कर रहा हूं। लेयर 2 जो है वो क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है, विजिबिलिटी को ऑन एंड ऑफ कर रहा हूं। लेयर 1 जो है वो टॉरस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से मैं एक और एम्प्टी लेयर बनाता हूं और अब वो है लेयर 3, और स्फेयर को सेलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करता हूं ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिलेंडर को लेता हूं। अब मैं इस बटन पर जा रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ लेयर ना बनाओ बल्कि ऑटोमेटिकली जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको भी ले लें, और ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो देखिए वी प्रेस करता हूं, सिलेंडर हाइड एंड अनहाइड हो गया। वी प्रेस करता हूं लेयर 3 में, स्फेयर हाइड एंड अनहाइड हो रहा है। लेयर 2 में वी प्रेस करता हूं, विजिबिलिटी हाइड एंड अनहाइड क्यूब। लेयर 1 में वी प्रेस करता हूं, टॉरस हाइड एंड अनहाइड टॉरस। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है हाइड एंड अनहाइड का। गाइस इस वक्त तक हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर इसको फोकस करते हैं। आप जब तक लेयर्स बनाएं और लेयर्स बनाने के बाद मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को उन लेयर्स में असाइन कर दें, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके या एम्प्टी लेयर बनाकर। इस ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में हम इस लेयर एडिटर की, ये बेसिकली लेयर एडिटर है, इसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।